नेपाल हिंसा पर भारत का एक्शन, विदेश मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम, भारत में भी जारी हुआ अलर्ट। हर तरफ बस आक्रोश, युवाओं का गुस्सा, हिंसक झड़पें। नेपाल की सड़कों पर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई दिल दहला देने वाला है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से नेपाल का जेनजी सड़कों पर उतर आया और जेनजी प्रोटेस्ट कर रहा है, उससे अब भारत भी अलर्ट हो गया है। नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर भारत का पहला रिएक्शन सामने आया, जिसमें उन्होंने भारतीयों से बड़ी अपील करी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी होने के नाते हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे। हम कल से नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और कई युवाओं की जान जाने से बेहद दुखी है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय नागरिकों को इस वक्त सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है और नेपाली अधिकारियों की ओर से जारी किए गए कदमों और दिशा निर्देशों का पालन भी करना जरूरी है। बता दें कि राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसमें 20 से 21 लोगों की जान चली गई और करीब 500 लोगों के घायल होने की खबर है। भारत की तरफ से ये एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि नेपाल में हजारों भारतीय छात्र पढ़ते हैं, खासकर मेडिकल कॉलेजों में। यही कारण है कि यूपी और बिहार से सटे नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। इसके अलावा भारतीय दूतावास भी अलर्ट मोड में है। छात्रों की सुरक्षा के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जल्द ही जारी हो सकता है। दरअसल ये हंगामा सोशल मीडिया बैन को लेकर हुआ। नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। कारण इन कंपनियों ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और टैक्स नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला माना। इसके अलावा नेपाल में पिछले कुछ महीनों से भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी जोर पकड़ा था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के गंभीर इल्जाम लगे। सोशल मीडिया पर हैशटैग ओली मस्ट रिजाइन जैसे ट्रेंड्स चल रहे थे, जिससे सरकार बौखला गई। यही एक कारण बताया जा रहा है कि नेपाल सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि बैन से न सिर्फ युवाओं की आवाज दब गई बल्कि ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांस और स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर भी बड़ा असर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि जेनजी यानी 15 से 25 साल की उम्र के युवा, जो नेपाल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, सड़कों पर उतर आए। काठमांडू से संसद भवन के बाहर सोशल मीडिया खोलो, भ्रष्टाचार बंद करो और हमारी आवाज मत दबाओ के नारे के साथ हजारों स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स जमा हो गए। जेनजी प्रोटेस्ट की शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन जब पुलिस द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो युवाओं की भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ना शुरू कर दिया। वो और ज्यादा आक्रामक हो गए, जिसके बाद पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ी गई, फिर रबर बुलेट्स और आखिर में असली गोलियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर वार किया गया, जिसमें कई युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके बाद इस प्रदर्शन ने और हिंसा ने ज्यादा भयानक रूप ले लिया। प्रदर्शन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस स्थिति पर गहरी चिंता के साथ नजर रख रहा है संयुक्त राष्ट्र। ये जरूरी है कि अधिकारी सरकार शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा और सम्मान करे। साथ ही कहा कि हम स्पष्ट रूप से जनमाल के नुकसान से बहुत दुखी हैं। नेपाल एक जीवंत लोकतंत्र और सक्रिय नागरिक में भावना है और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि सरकार और प्रदर्शनकारी लोग मिले और आगे बढ़ने की कोशिश करें और शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों पर चर्चा करें। फिलहाल की स्थिति की बात करें तो हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल सरकार ने देर रात सोशल मीडिया मंचों पर लगाया गया बैन वापस ले लिया है। अभी भी राजधानी के कुछ हिस्सों में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। नेपाल के काठमांडू, पोखरा, रूपन्देही जिले और सुनसरी जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं पीएम ओली ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं से बातचीत के लिए आने का न्योता भी दिया। हालांकि खबरें ये भी हैं कि नेपाल छोड़कर दुबई जाने की तैयारी में ओली है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केपी शर्मा ओली इलाज करवाने के लिए दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में इसी तरह का युवाओं का आंदोलन देखने को मिला था। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इन तीनों देशों के आंदोलन की वजह भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनमें समानता
ये है कि सरकारी मानदंड लोगों की अपेक्षाओं से मेल नहीं खा रहे। तीनों आंदोलनों में युवा सबसे बड़ा फैक्टर है। सत्ता बदलने का सबसे बड़ा असर युवाओं पर ही पड़ता है। यही वर्ग सरकार से नाराज है। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश और श्रीलंका में आपको याद होगा कि तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद अब देखना होगा कि नेपाल में स्थिति कब तक काबू हो पाती है। क्या नेपाल का जेनजी का गुस्सा शांत होगा? क्या ओली सरकार का गिरना तय है? क्या कुछ नेपाल की सत्ता में बदलाव होगा? दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।